देखिए जो कैमरामैन का काम है ना वो आसानी नहीं। कैमरामैन की फील्ड ऐसी है, इसका काम ऐसा है, हर मुश्किल वक्त में सबसे आगे होता है। कहीं ब्लास्ट हो रहा है तो ये सबसे आगे होंगे, कहीं मार कुटाई हो रही है, शेलिंग हो रही है, तो हम वो सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं। और एक मैस क्रिएट हुआ है और ये जो कारकुनान है इनको बल्कि मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। मीडिया इनको हाईलाइट कर रहा है, इनको उठा रहा है और ये लोग आगे तो कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक लड़ाई हुई है। देखिए मुश्किल तो हमें किसी तरह की भी यहाँ पे कोई नहीं होती, क्योंकि हम सारे प्रोफेशनल हैं और हम सालों से ही ये हालात जो है ना वो देखते ही नज़र आ रहे हैं। जी कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली जब आप ओपन में बैठेंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है। अब कारकुन जो जोशीले कारकुन हैं, आप उनको किस तरह मना करेंगे? धक्के भी पड़ते हैं, किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आ जाती है तो हमें बड़ी मुश्किल होती है। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके राबिया अली और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सरफराज अहमद खान जो कि GNN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। और इस वक्त हम ज़मान पार्क में मौजूद हैं। फवाद चौधरी की जिस तरह गिरफ्तारी हुई है उनके लिए इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पूरा मीडिया जो है सुबह से शाम तक मौजूद होता है और मीडिया को क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ मौजूद है और मीडिया को क्या क्या परेशानी यहाँ पर होती है वो हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो अभी यहाँ एक दिन में या पूरे दिन में आपके नज़र में कितना मीडिया यहाँ मौजूद होता है, कितने कैमरास लगे होते हैं और आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए मुश्किल तो हमें किसी तरह की भी यहाँ पे कोई नहीं होती, क्योंकि हम सारे प्रोफेशनल हैं और हम सालों से ही ये हालात जो है ना वो देखते ही नज़र आ रहे हैं कि हमें काम करने का तजर्बा है, हमने कैसे यहाँ पर काम करना है। और देख लें यहाँ पर लोकल मीडिया के अलावा इंटरनेशनल मीडिया भी जो है ना वो हमें यहाँ पर देखने में नज़र आ रहा है और जो कि बड़ी अच्छी कवरेज जो है वो यहाँ पर कर रहा है। और सुबह से लेकर रात तक खान साहब को आज मेरे ख्याल से 2 महीने से ज़ायद हो चुके हैं कि वो लाहौर शहर के अंदर ही मौजूद है। और जो हमारे कैमरामैन हज़रात हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो तजिया निगार हैं, वो भी हमें जो है वो सुबह से शाम तक जो है वो यहाँ पर देखने में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, कैसा लग रहा है यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम देकर? जी देखें, एक तो जो मुश्किलात तो होती हैं जर्नलिज़म करते हुए, रिपोर्टिंग करते हुए, यहाँ पर अब आपके सामने सारी सूरत हाल है क्योंकि मीडिया के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बनी हुई। जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, जो ना क्राउड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और एक मैस क्रिएट हुआ है और ये जो कारकुनान है इनको बल्कि मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए। मीडिया इनको हाईलाइट कर रहा है, इनको उठा रहा है और ये लोग आगे तो कुछ देर पहले भी यहाँ पर एक लड़ाई हुई है कारकुनान की और कुछ सहाफ़ियों की कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहे हैं और वो लोग अपने कैमराज आगे लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए ये इस तरह की मुश्किलात तो हैं। ये अब इंतज़ामिया जो है यहाँ की, यहाँ जो भी इसको देख रहे हैं कायदीन हैं, इनको चाहिए कि अब मीडिया इनको सपोर्ट कर रहा है अगर यहाँ पे तो उसको प्रॉपर्ली जो है हैंडल यहाँ पे करें, कोई इनका अंदर से नुमाइंदा आए। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ड्यूटी देकर इमरान खान की रखवाले बने हुए, आप कैसा लग रहा है? जी देखिए, हम तो अपनी ड्यूटी है, हम तो बेसिकली वो कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारी ड्यूटी आज यहाँ पे असाइन हुई हुई है और हम इसको सब ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है हमारे लिए कि किस तरह एक पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ख़तरात मंडला रहे हैं। एक पिछले कुछ 6 माह से यहाँ पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, आज वही सिक्योरिटी वापस लेने की बात की जा रही है। यही पुलिस एहलकार इनको गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर तैनात किए जा रहे हैं। एक बड़ा चेंज सा सिनेरियो यहाँ पे आ रहा है, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, जैसे कि हम यहाँ पर ज़मान पार्क में मौजूद है और यहाँ हम मीडिया के जो हालात हैं, मीडिया को जो मुश्किलात पेश आती हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है कैमरामैन मौजूद हैं, सीनियर कैमरामैन हैं, मुख्तलिफ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, यहाँ ज़मान पार्क में कितना टाइम हो गया ड्यूटीज़ देते हुए? मुझे तो कम से कम 2-3 महीने हो गए हैं। अक्सर आते हैं और सुबह बाज़ दफ़ा तो सुबह भी आना पड़ता है, बाज़ दफ़ा शाम तक भी रहना पड़ता है। और तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ? देखें, मुश्किलात तो हम तो अपनी जगह पे काम करने आए हैं अपने इदारे के लिए और ज़ाहिर है हमने अपना काम भी करना है, वो हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन ये मुश्किलात यही है जहाँ ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाती है। वो ट्रैफिक वार्डन बेचारे जहाँ सारा दिन हमारे साथ ही खड़े होते हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात आती है। लेकिन हम लोगों को जो मुश्किलात आती जो ट्रैफिक से गुजरता है वो हमें गाली गलौज निकाल के चले जाता है, और जी तुसी कर रहे हो, मीडिया वाले नहीं कर रहे ने।
तो हम तो अपना फ़र्ज़ अदा करें, अवाम तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। हम जो अवाम की आवाज़ है वो हमारी पूरी फ़र्ज़ है। हम अपने दिलो जान से कैमरा मैनिंग करते हैं और अपने अदारे के लिए। कभी आपने चू चुरा नहीं की कि इतनी सर्दी है या गर्मी है, सहाफ़ी जो है वो ये चीज़ नहीं देखता, फिर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें उनका जो मुआवजा है, उनकी जो वो नहीं मिलता। ऐसी बात नहीं है, मुआवजा मिलता है और अदारा देता। कभी भी कोई अदारा किसी का मुआवजा नहीं मारता और ना ही मरता है। मेहनत का हक मिलता है। मेहनत का हक मिलता है, हम मेहनत करते हैं और हमें हमारा अदारा देता है। हमारा नियो टीवी लाहौर रंग हमें सैलरी अच्छी देता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप किस चैनल से मुंसलिक हैं? मैं एयरवाइज से मुंसलिक हूँ। सर कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर ज़मान पार्क में ड्यूटी देते हुए? ज़मान पार्क में जब से इमरान खान साहब यहाँ हैं तब से हम इधर ही हैं। तो यहाँ कभी मुश्किलात हुई क्योंकि इतनी सर्दी है, इतनी सर्दी में सुबह आना, फिर इतना अभी भी जो है 10 बजने वाले हैं तो अभी तक आप यहाँ पर मौजूद है, तो क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? देखिए ये फील्ड ही ऐसी है, कैमरामैन की फील्ड ऐसी है, इसका काम ऐसा है। हर मुश्किल वक्त में सबसे आगे होता है। कहीं ब्लास्ट हो रहा है तो ये सबसे आगे होंगे, कहीं मार कुटाई हो रही है, शेलिंग हो रही है, तो हम वो सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं। वो सारा खौफ नहीं आया? नहीं, ऐसी शुरू से ये एम है कि न्यूज़ में जाना है, तो न्यूज़ में तो ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप अगर अपने इरादे ठीक रखें, नीयत ठीक हो, तो काम बिल्कुल हो जाता है। यहाँ पर क्या मुश्किलात हैं आपको? कोई इतनी ख़ास मुश्किलात नहीं, यही है बस सर्दी में बाहर खड़े हैं तो इनको खाने पीने का क्या अरेंजमेंट होता है? खाने पीने का हमारे अदारा करता है। तो जो जितने भी लोग आते हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, खाना शाना, पानी, हर चीज़ मिलती है। उसके साथ वो ड्यूटी कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन यहाँ 12-13 घंटे जो है ना लग जाते हैं। वो करते हैं, इदारे के लिए काम करने निकले हैं तो वो करते हैं। तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ GTV के ब्यूरो चीफ मौजूद है अरसलान भट्टी साहब। इनसे बात करते हैं कि मीडिया को ज़मान पार्क में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ये यहाँ पर किस तरह ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि सियासी हलचल जो है वो अब जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है और इनका किरदार किस तरह का है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताएं किस तरह की सियासी सूरत हाल, और यहाँ पर जम्मे गफ़ीर देख के तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर वो करना, कवरेज करना, तो आप किस तरह करें, किन किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ पे देखें कारकुनों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है जब बीपर आता है, तो कारकुनों के नारे होते हैं, उनको हम मना भी नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आपने मुश्किलात का सामना किया, मुश्किल तो यह है जी कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली जब आप ओपन में बैठेंगे तो आपको ठंड ज़्यादा लगती है। अब कारकुन जो शीले कारकुन हैं, आप उनको किस तरह मना करेंगे? धक्के भी पड़ते हैं। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आ जाती है तो हमें बड़ी मुश्किल होती है सवाल जवाब करने में। द रीज़न कि वो लोग जो कारकुन हैं वो बिल्कुल अपने रहनुमाओं के साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम उनको किस तरह पीछे करें। उनको हम धक्का देते हैं तो मुसीबत पड़ती है, ज़ाहिर है फिर हमें इन रिवर्स बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं। और रही बात यहाँ पर सर मीडिया का एक अलग से इन्होंने जगह बनाई हुई है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जो भी रहनुमा आता है, जो भी कारकुन आता है, तो वो यहाँ पर नहीं अपना बिपर या अपना वो शॉट वो रिकॉर्ड करवाते? बेटा वो बिल्कुल करवाते ज़रूर हैं, शॉट भी करवाते हैं, हम सवाल जवाब भी करते हैं। ये डाइस आपके बाएं जानिब देखिए डाइस पड़ा है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जब वो आता है ना, कोई रहनुमा या लीडर आता है, तो उसके साथ सारे कारकुन भी साथ खड़े हो जाते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि उसके साथ तस्वीर उनकी बन जाए या वो कैमरों में आ जाएँ। तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है पार्ट ऑफ ड्यूटी है। अब इतना अर्सा हो गया हमें ये काम करते हुए, हमें अब आदत सी हो गई है। अब हमें ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, चूँकि इंसान नाम की चीज़ जो है वो हम पीछे छोड़ के फिर ही सहाफ़त में आए थे। तो आप बताएं आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं और यहाँ खुश हैं कि आपकी यहाँ ड्यूटी लगी है? जी बहुत शुक्रिया आपका। खुशी वाली बात नहीं होती। देखिए हम एक कैमरामैन है और हम मॉडल टाउन हो या ज़मान पार्क हो या कोई भी सियासी समाजी मजहबी कोई भी इवेंट हो, हमने वहीं पे जाना है। अगर कोई एहतजाज होता है, रैली, हम कैमरामैन तमाम वहीं पे जाते हैं और अपना वर्क करते हैं। गुजारिश ये है कि हमें यहाँ पे ये नहीं है कि हमें क्या यहाँ पे होना चाहिए फ़ायदा। ये हम एक ड्यूटी करते हैं 8-10 घंटे, इसमें हमारा इदारा हमें पे करता है, वो हमारी जो बिल्कुल ठीक है, हमारी जितनी सैलरी है उस लिहाज से जो हमारा काम है बेहतर, हमें हर चीज़ वो प्रोवाइड देता है। खाना भी इदारे की तरफ से हो जाता है और पानी शानी भी सारा कुछ होता है। लेकिन आवाम तंग नहीं करती आपको, काम आसानी से आप कर लेते हैं अपना? देखिए जो कैमरामैन का काम है ना, वो आसानी नहीं है। आप ये कहना कि आराम से, हाँ आसानी काम वो है प्रोग्रामिंग के अंदर, न्यूज़ के अंदर आसानी नहीं होती है। न्यूज़ का काम ही यही होता है कि फ्रेम अपना बनाना, न्यूज़ निकालना।
तो इसमें अवाम हो, 1 हो, 10 हो, 50 हो, 1000 लोग हो, तो इसमें परेशानी हमें नहीं होती। हमने तो अपना फ्रेम निकालना है। कैमरामैन तो फर्स्ट लाइन पे होता है ना, रिपोर्टर से भी आगे होता है। अगर हमारा फ्रेम है तो बड़े बड़े प्रोग्राम हो जाते हैं, अगर फ्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो बेसिक कैमरामैन ही सब कुछ करता है। मुश्किलात इतनी नहीं होती क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस हो गई है, 15 साल से हम लोग हैं इस फील्ड में। तो एंकर की तरफ से क्या रिस्पांस आता है, मतलब कोई ऐसा कारकुन या कोई ऐसा रहनुमा आ गया जिसका शॉट नहीं ले सके आप, तो एंकर की तरफ से कभी रवैया, किस किस तरह के रवैये आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं? देखिए, एंकर की तो इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं कि अगर हमारा कोई शॉट, हम किसी का फ्रेम बनाते हैं, यानी ये बेसिक होता है, ऊपर टेक्निकल बैठे होते हैं, हेड बैठे होते हैं, इदारे के जो मालकान हैं वो जो देश को विजिट कर रहे होते हैं, उनकी तरफ से कभी कभार हो जाता है। लेकिन ये होता है कि जो 100% हम अपना फ्रेम क्लियर करते हैं, हर हाल में किसी किस्म की हम परेशानी नहीं होने देते। हमारे जितने तमाम टीम वर्क है, दूसरे कैमरामैन एक दूसरे का हम साथ देते हैं, अपना फ्रेम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम अपनी जो है उसको रिकॉर्ड पर डालते हैं। अगर कोई भी मजहबी या दूसरी समाजी शख्सियत, तो हम उसको उतनी देर तक गुफ्तगू करने नहीं देते जितनी तक हमारा फ्रेम क्लियर ना हो। तो हम कोशिश करते हैं कि तमाम जितने भी 20-25 इदारों के कैमरामैन हैं, सबके लिए फ़ायदा मंद हो जाए, और हम सब लोग नौकरी करते हैं जी। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपने यहाँ पर मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनके अपने मसले मसाइल सुने, उनका काम सुना। हर बंदा जो है अपनी ड्यूटी को जो है इबादत समझकर अपनी ड्यूटी को जो है दिलो जान से जो है सर अंजाम दे रहा है। और इसी के साथ अपनी होस्ट राबिया अली को इजाज़त दें। हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया अली, और इस वक्त मेरे साथ सरफराज